जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसमें देखेंगे तो ये भागीरथी भवन, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश। तो ये जो टीएचडीसी है, जिसे आप टीएचडीसी कहते हैं, जैसे कि एनएचपीसी होता है, एनएचडीसी होता है, तो ये टीएचपीसी है। और ये जो है ऋषिकेश जो स्टेट है आपका उत्तराखंड, वहाँ के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें विज्ञापन क्रमांक देखेंगे तो विज्ञापन ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग 1/2024 को ये जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो बीटेक करते हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट, ठीक है, और टेक्नीशियन डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा सभी ब्रांचेस जैसे बीटेक वाले हैं, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अभ्यर्थी से ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे अभ्यर्थी इस अप्रेंटिस प्रशिक्षण के पात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष या इससे अधिक नौकरी नहीं किया हो, तथा न ही अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत इसमें से समय समय पर संशोधन के तहत कहीं से अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिस प्राप्त नहीं किया है या अप्रेंटिस नहीं किया है, उनके लिए है। साथ ही अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम हेतु कोई भी नियमित कोर्स न कर रहा हो, वही यहाँ पर अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं ब्रांच। यदि हम देखते हैं संकाय, जिसे ब्रांच कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर निकला हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल 15 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल 11 पोस्ट है। न्यूनतम योग्यता आपको पता है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ब्रांच से मई 2021 या इसके बाद सामान्य ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अभ्यर्थी का न्यूनतम 65% अंकों के साथ में, और अनुसूचित जाति जनजाति वाले अभ्यर्थी के लिए 60% के अंदर, मतलब 60% में ग्रेजुएशन जिसने उत्तीर्ण किया हो, वही SC/ST वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और OBC जनरल वाले 65% वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए तो जो है क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक वाले भी आते हैं और बीटेक वाले भी आते हैं। तो ग्रेजुएशन जो है बीटेक वालों के लिए 65%, OBC जनरल के लिए 60%, SC/ST के लिए रखा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 13 पोस्ट है। तो ये तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो टेक्नीशियन की पोस्ट 11 है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11 पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। तो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो बीटेक वाले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए तो 60-65% इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ में है कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग। तो IT और CS वालों के लिए भी इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई और 5 पोस्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग के लिए टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 6 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट डिक्लेयर की गई है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डियर कैंडिडेट यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ब्रांच में नियमित अभ्यर्थी के रूप में मई 2021 या उसके बाद सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के श्रेणी अभ्यर्थी के लिए 65% और SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए 60% से डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल पोस्ट डिक्लेयर किया गया है 50, और 50 पोस्ट यहाँ पर टोटल डिक्लेयर किया गया है डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। मतलब पॉलिटेक्निक के लिए भी 50 है और बीटेक वालों के लिए भी यहाँ पर 50 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। अब इसमें कैंडिडेट यदि आप देखते हैं तो उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या प्रबंधन के द्वारा बदल भी जा सकती है, मतलब घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी आपको पता है।
ठीक है। आयु सीमा यहाँ पर कितनी दी हुई है आप देख सकते हैं, 15/3/2024 के अनुसार आयु सीमा में सभी वर्गों के न्यूनतम जो सीमा है 18 वर्ष मिनिमम रखा गया है। सामान्य ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग वाले क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32 वर्ष रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो 40% फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वृत्ति का ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 1 वर्ष के लिए नियमित वृत्ति का मतलब स्टाइफंड जो है वो 9,000 रुपये प्रति माह और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइफंड के रूप में दिया जाएगा। स्वास्थ्य के रूप में आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको है चयन का जो मापदंड है, इसमें आप देखेंगे चयन का मापदंड, तो चयन का मापदंड कोई साक्षात्कार नहीं होगा। पात्र अभ्यर्थी को संबंधित ब्रांच से बीटेक या डिप्लोमा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर निकाली गई योग्यता मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के ग्रेजुएशन बीटेक डिप्लोमा अंकों के बजाय ग्रेड सीजीपीए दिया गया है तो उसमें प्रतिशत में परिवर्तित और संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा अपनाई गई पद्धति फार्मूला के अनुसार ही लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत समान है तो उम्र में जो वरिष्ठ होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशिक्षण अवधि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस कानपुर में दिए जाएंगे। ठीक है, यूपी में कानपुर में दिए जाएंगे। एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत से कैंडिडेट फ़ोन या मैसेज करते हैं, सभी अभ्यर्थियों का NATS पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और ये अप्रेंटिस का पोर्टल दिया हुआ है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन BA BTech या डिप्लोमा व्यक्तिगत अभ्यर्थियों प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में किया है तो उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। तो जो पार्ट टाइम जो बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, वो पात्र नहीं हैं। वे अभ्यर्थी जिन्हें ग्रेजुएशन BE BTech डिप्लोमा का परीक्षा फल अंक पत्र बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तो जिसका कंफर्म नहीं है, जिसका फुल कहने का मतलब यही है मेरा डियर फ्रेंड कि जिसका कंप्लीट नहीं है, रिजल्ट नहीं आया फाइनल, तो फॉर्म ना भरे। वे अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र नहीं है जो वर्तमान में किसी संगठन से अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे भी नहीं भर सकते। ठीक है, आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, प्रथम चरण में आपको ये सबसे पहले तो NATS के पोर्टल पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर वगैरह सब जारी किया जाएगा यहाँ से। द्वितीय चरण में NATS पोर्टल में जाएंगे और पंजीकरण अभ्यर्थी उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए THDC इंडिया लिमिटेड की जो वेबसाइट है www.thdc.co.in उस पर जाना है, फिर कैरियर सेक्शन में जाना है और न्यू ओपनिंग सेशन में जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है यहाँ से। ठीक है, आप ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में आपको जाके फॉर्म भरना है THDC के। ठीक है, और यहाँ से संबंधित जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सारे जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। आपको निम्नलिखित पते पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है कि आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों को लिफाफे में डालकर उसके ऊपर ग्रेजुएट अप्रेंटिस प्रशिक्षण 2024 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस 2024 प्रशिक्षण 2024 जो संबंधित हो लिखकर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर 15/3/2024 तक जमा करना होगा। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक चीज़ याद रखेंगे, वरिष्ठ प्रबंधक एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाके आपको ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे जाके आपको क्या करना है, पते पर आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भरोगे उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके भरना है। ठीक है, अब उसके बाद आवेदन को पूर्णतया बिना भरे फोटो वांछित दस्तावेजों के साथ नहीं जमा करने पर आवेदन अस्वीकार होंगे। इस संबंध में बिना भरे अथवा अधूरे आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आवेदन से संबंधित किसी पूछताछ के लिए कार्य दिवस तथा कार्यविधि के दौरान दूरभाष क्रमांक ये दिया हुआ है 0135 24 37 78 7 पर संपर्क आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ दी हुई है, सामान्य निर्देश आप यहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड के निवासियों के लिए उत्तराखंड का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतिम रूप से प्राप्त ग्रेजुएशन BE BTech डिप्लोमा अंक प्राप्त सभी सेमेस्टर की अंक प्रमाण पत्र
किसी भी आवेदक ग्रेजुएशन बीटेक डिप्लोमा के बजाय सीजीपीए विश्वविद्यालय संस्था से अपनाई गई पद्धति के द्वारा होगा। हाँ, उत्तराखंड के निवासियों को प्रथम प्रियोरिटी दी जाएगी। ऑल इंडिया है, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग आधार कार्ड वगैरह सब आपको लगाना होगा। तो ये चयनित दस्तावेज जो है आपको यहाँ अटैच करना होगा और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये टीएचडीसी का फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको जब भेजना होगा तो इसमें फ़ोटो चिपका के पूरा एड्रेस लिख के आपको यहाँ से पूरा डालना है। तो ये पूरा फॉर्म है डियर कैंडिडेट, इस फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा। परमानेंट एड्रेस वगैरह सारी चीज़ों को आपको भरना होगा। प्रो फॉर्म दिया हुआ है और इस फॉर्म को भर के आपको, और जो ऑनलाइन फॉर्म फीड करोगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना होगा और आपको भिजवाना भी है। तो ये थी टीएचडीसी के द्वारा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जिसका जो है ऋषिकेश इसका ऑफिस है, वहाँ से आपको ये जो वैकेंसी जारी की गई है। डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।